नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कैसे अलीगढ़ मुस्लिम समाज ने देवी माता के मंदिर पर आकर की पूजा अर्चना और गढ़ी नई मिसाल। साथ ही कैसे अलीगढ़ एएमयू में सर सैयद की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। और ऐसी ही तमाम अलीगढ़ की खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे इस बुलेटिन में। अलीगढ़ नृत्य किशोर पुरोहित ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जयगंज स्थित लगभग 175 वर्ष प्राचीन मंदिर मुरली मनोहर जी महाराज के अंतर्गत मुरली मनोहर पीठाधीश्वर नृत्य किशोर पुरोहित के द्वारा संपूर्ण भारत में केवल सनातन धर्म के परिवारों के लिए एक अनूठी पहल 11 संतान के विवाह के समय जिन माताओं के मायके से किसी भी कारण से भात नहीं आ पाता, उन माताओं को अब निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उन माताओं को जयगंज स्थित मंदिर मुरली मनोहर के महाराज पर विवाह से 1 महीने पहले विवाह का एक कार्ड भेजना है और भात की तारीख भी बतानी है। वह कार्ड में शगुन के लिए गुड़ की एक छोटी डली डालनी है। भगवान मुरली मनोहर के आशीर्वाद से भात के दिन विवाह वाले घर में भगवान मुरली मनोहर के आशीर्वाद के साथ भात का सामान पहुंच जाएगा। इस प्रेस वार्ता में नृत्य किशोर पुरोहित, अभिषेक वशिष्ठ, दीपेश वशिष्ठ, कौस्तु पुरोहित आदि उपस्थित रहे। देखिए, मंदिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज के द्वारा जो जयगंज में स्थित है और 175 वर्ष प्राचीन मंदिर है। मंदिर के जो सेवायत परिवार हैं, वशिष्ठ परिवार, इनके द्वारा यह विचार किया गया है कि विवाह के समय जिन माताओं के यहाँ विवाह होता है, उनके बेटा या बेटी का, तो भात के समय उनको अपने भाई की याद आती है। बहुत सी माताओं के भाई हैं ही नहीं जन्म से, और बहुत सी माताओं के भाई हैं भी, तो पारिवारिक लड़ाई झगड़े के कारण वह भाई आते नहीं हैं। लेकिन वह आए या ना आए, भाई हो या ना हो, विषय यह है कि जब संतान का विवाह होता है तो भात के समय भाई की याद आती ही है कि भाई होता और मायके की चुनरी ला के मुझे उड़ाता। तो उस समय माँ को लगता है कि काश भाई होता। ऐसी माताएं अब परेशानी में ना रहे, ऐसी माताएं अब दुखी ना हों। अपने संतान के विवाह के 1 महीने पहले विवाह का कार्ड और भात की तारीख जयगंज स्थित मंदिर मुरली मनोहर जी पर भेज दीजिए। मंदिर समिति, मंदिर परिवार का कोई ना कोई व्यक्ति वहां जाएगा और बेटी के या बेटे के विवाह में भात चढ़ाएगा और सबसे पहले उस माँ के चुनरी चढ़ाएगा जिस माँ को अपने मायके की चुनरी की आस रहती है, जिससे कि उसको ये ना लगे कि आज मेरा भाई होता तो वह आता। मंदिर की तरफ से जो भाई की कमी है वह दूर तो नहीं हो सकती, लेकिन उसकी भावनाओं का ध्यान रखकर उस समय भाई की कमी को दूर किया जा सकता है। यह सुविधा अलीगढ़ ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत में किसी भी माँ के बच्चे का या बच्ची का विवाह हो, वह जयगंज अलीगढ़ स्थित मुरली मनोहर मंदिर पर कार्ड भेज दे। सनातन धर्म की माताओं के लिए यह रस्म होती है, तो वहीं पर यह भात का सामान पहुंचाया जाएगा। जय जय श्री राधे। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह फीस वगैरह नहीं, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं है। किसी भी प्रकार से दैहिक, दैविक, भौतिक किसी प्रकार से कोई सहयोग नहीं लिया गया। यह मंदिर परिवार जो ठाकुर जी मंदिर श्री मुरली मनोहर जी महाराज का सेवा परिवार है, वशिष्ठ परिवार है, उसी के द्वारा यह आयोजित है और वही करेंगे। सभी समुदाय के सनातन धर्म केवल सनातन धर्म के व्यक्तियों के लिए ही, सनातन धर्म के परिवारों के लिए ही है। केवल हिंदू समाज की माताएं ही अपने संतान के विवाह में भात का निमंत्रण दे सकती हैं। अन्य समाजों को जय जय श्री राधे। जैसा कि आपको भैया ने बताया, ये ठाकुर श्री मुरली मनोहर जी महाराज के हमारा जो परिवार है, सेवायत परिवार, वशिष्ठ परिवार, इसके सभी सदस्यों द्वारा ठाकुर मुरली मनोहर जी महाराज की कृपा, हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद और हमारे परिवार के जितने भी बड़े सदस्य हैं उनके एक गाइडेंस में ये कार्यक्रम किया जाएगा, जिसमें हमारे जितने भी हिंदू परिवारों के जितनी भी माताएं हैं जो अपने पुत्र या पुत्री की शादी में अकेला महसूस कर रही हैं और एक भाई की कमी महसूस हो रही है, तो उस भाई की कमी को पूरा करने का प्रयत्न हमारे परिवार के द्वारा 100% रूप से किया जाएगा। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी प्रकार से हम उनके साथ खड़े होंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी वो हमारे द्वारा पूर्ण की जाएगी। तो ये बताइए, आपकी ये सोच कहाँ से, मतलब किस तरह से आपने इस सोच को सोचा कि
जो इस तरह से किया जाए ये कार्य? ये सोच तो कह सकते हैं कि हमारे बड़े भैया की है, पर इसमें पूर्ण रूप से मैं कहूँगा ये ठाकुर श्री मुरली मनोहर जी महाराज स्वयं हमारे परिवार के द्वारा ये कराना चाह रहे थे, इसीलिए ये प्रयत्न हमारे द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। भाग भी आता है हाँ, यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जिस प्रकार श्री कृष्ण तो सभी के भाई हैं, जब श्री कृष्ण ने नरसी का भात भरा था, जो कि विश्व प्रसिद्ध है कि कितने समय तक बताते हैं वहाँ पे सोने की बारिश हुई थी, तो हम तो इसमें मात्र एक तुच्छ हमारा एक वो है कि हम बस एक कमी को पूरा करना चाह रहे हैं। किसी प्रकार का आर्थिक, सामाजिक या मानसिक दबाव किसी बहन को झेलना ना पड़े अपने पुत्र या पुत्री के विवाह में, बस यही हमारा एक छोटा सा प्रयत्न क्या नाम है? है। मैं दीपेश वशिष्ठ। संस्था का नाम संस्था इसमें कोई भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वशिष्ठ परिवार जो कि सेवायत है ठाकुर श्री मुरली मनोहर जी महाराज का, ये हमारे परिवार और ठाकुर जी की कृपा से ये वो है व्यवस्था। इसमें किसी प्रकार की कोई समिति का किसी भी कोई सहयोग हमने नहीं लिया। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना डेलीगेट क्षेत्र के सराय मियां जंगल घड़ी के रहने वाले मुस्लिम समाज के कपिलपुरी नामक व्यक्ति ने बताया कि मैंने एकता और सौहार्द को बनाए रखने के लिए आज देवी माता की पूजा अर्चना की, जो कि मैंने काफी समय पहले देवी माता से कुछ मनोकामना मांगी थी, जो कि आज मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। इसी को लेकर देवी माता के मंदिर पर आकर विधि विधान से माता की चुनरी चढ़ाकर पूजा अर्चना कर आरती में भाग लिया। और यही मैं कहता हूँ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई हैं। किस तरीके की पूजा यहाँ की गई है? क्या ये नवरात्रि की पूजा की गई है। ये मैया भाई लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने आके 10-15 लोग थे, उन्होंने पूजा की है। माता की मैया का श्रृंगार चढ़ाया है, माता की चुन्नी भी चढ़ाई है और नारियल भी है। जिस तरीके की पूजा जो नवरात्र में हुई है, मैया भाई लोगों ने, सब लोगों ने आके सहयोग से हिंदू मुस्लिम एकता करके उन्होंने पूजा की है। तो क्या मानते हैं, किस तरीके का संदेश देने की कोशिश की है? संदेश देने के लिए इनका कोई मांग जो इन्होंने कुछ बोला था, इनकी जब मनोकामना पूरी हो गई, इस करके आगे इन्होंने सबने मिलके पूजा की है। तो किस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं लोग? अजी, किस समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं लोग? ये हिंदू धर्म को जो सब लोगों से ताल्लुक़ रखते हैं। क्या नाम है आपको? मंजित सिंह। तो क्या करा है? आज मैंने यहाँ पर आकर अपना कर्तव्य करा है, जो मैं सराय मियां जंगल गली का रहने वाला हूँ। कपिलपुरी जी मेरा नाम है। मेरा स्थान सराय मियां जंगल गली में है। मेरा महल्ला कैलाश गली है, जहाँ मंदिर है। वहाँ से मैं आते जाते मैं हर देवता का मान सम्मान अपने दिल से सज्जत करता हूँ और सबका मेरे साथ सहयोग आशीर्वाद बना रहता है। आज आपके द्वारा मंदिर में क्या किया गया? आज मेरे द्वारा इस मंदिर में मैंने अपना कर्तव्य किया है, जो मेरा कर्तव्य करने का फल। क्या कर्तव्य करा है? मैंने वो कर्तव्य करा है, जो कोई मन्नत थी वो मेरी पूरी हुई। जो मैंने आज ना किया है, कल और कहीं और जाके करूँगा, परसों कहीं और जाके करूँगा। हर धर्म, हर मजहब के बीच में उतर के करूँगा। हिंदू मुस्लिम एकता का मैं पैगाम दे रहा हूँ। तो यहाँ माता की आरती भी की है आपने? मैया की पूजा की है यहाँ? मैंने माता जी की आरती पूजन कर्तव्य जो होता है एक मजहब का एक दूसरे के जरिए वो सब करते हैं। इस तरह से हमारे लीडर अजमेर शरीफ जाके चादर भी चढ़ाते हैं। तो मैंने अपनी माता रानी पर भी आकर उनका जो श्रृंगार बनता है वो कर्तव्य मैंने किया है। कपिलपुरी जी मेरा नाम है, वो मैंने अपनी खुशी से किया है सब समाज के सामने। और सब समाज से अपील करता हूँ, हिंदू मुस्लिम एकता बना के रहो। हमारा हिंदुस्तान एक अच्छे पैमाने पे और अच्छे स्थान पर नाम आता है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की पुण्यतिथि पर जौहर की नमाज के बाद यूनिवर्सिटी मस्जिद में कुरान ख्वानी का आयोजन किया गया, जिसमें कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर ने विश्वविद्यालय जामा मस्जिद के परिसर में स्थित उनकी कब्र पर पुष्प चादर अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके ऊपर हम लोगों को सबको मेरा एक ही मैसेज है, पैगाम है कि हम लोग सब उनके जो मैसेज है जो वो चाहते थे उसी पे हम लोग चल रहे हैं। एजुकेशन पे ध्यान दें, साइंटिफिक टेम्परमेंट पे ध्यान दें, ब्रदरहुड पे ध्यान दें, पीस और एमिटी पे ध्यान दें। सब लोग एक साथ मिल के चलें, हमारे इदारे को तरक्की हो, हमारे जो है वो मुल्क को तरक्की हो,
यही मेरा पैगाम है सब लोगों के लिए। थैंक यू सर। का जो वफात है, उन्होंने एक इदारा बनाया जो यूनिवर्सिटी बना, यूनिवर्सिटी ने तरक्की की, लेकिन जो असल काम था सर सैयद के मिशन और विज़न का, वो मुझे लगता है कि अधूरा रह गया। मिसाल के तौर पे सर सैयद ने जब ये कॉलेज बनाने का ख्याल पैदा किया तो उन्होंने कहा कि असली उलूम और दीनी उलूम के जो फासले हैं उनको कम किया जाएगा। यहाँ के तालिब इल्म मदरसों में जाएंगे और वहाँ दीनी तालीम हासिल करेंगे, अखलाकी तालीम हासिल करेंगे। मदारिस के तलबा यहाँ आएंगे, यहाँ जदीद जो तालीम है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, साइंस की तजर्बागाहें देखेंगे, हॉस्टल देखेंगे वो। लेकिन क्योंकि उस बीच में सर सैयद की बड़ी मुखालफत हुई उलमाओं की तरफ से, ख़ास तौर से सर सैयद का वो ख्वाब पूरा नहीं हो सका। दूसरी बात, सर सैयद का जो विज़न था वो कहते थे कि 3 चीज़ों के ऊपर जो मूल मंत्र है इस कॉलेज को बनाने का, इस यूनिवर्सिटी का, वो है लार्ज हार्टेड टॉलरेंस, प्योर मॉरलिटी और फ्री थिंकिंग। मुझे 150 साल के अंदर, सर सैयद के इंतकाल को 125 साल हो गया, कॉलेज बने हुए 150 साल जब लंबा टाइम हो रहा है, मुझे वो सर सैयद का जो विज़न है वो नज़र नहीं आ रहा। अब हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि सर सैयद का अगर सबसे बड़ा खराज अक़ीदा सर सैयद को पेश करना है तो पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर एक कोर्स सर सैयद के ऊपर फाउंडेशन कोर्स जो है वो शुरू होना चाहिए, ताकि जो बच्चे नए आए हैं, अब कोरोना पीरियड में बच्चों को पता ही नहीं यहाँ की तारीख, उन्होंने ना बिल्डिंगें देखी, ना इमारतें देखी, ना कुछ देखा, वो सब ऑनलाइन चला। तो कम से कम अगर फाउंडेशन कोर्स होता तो इन तालिब इल्मों को सर सैयद के बारे में पता चलता। और इस तरीके से मिशन नाम है जारी और सारी रखने का, मिशन जमूद का नाम नहीं है। अगर रुक जाता है तो फिर कोई मकसद नहीं होता। सर सैयद के बारे में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें अब फिर से शुरू करना चाहिए। और सर सैयद के मिशन को आगे करने के लिए मेरा आज ये मानना है कि सबसे बड़ा ट्रिब्यूट ये होगा कि हम सर सैयद के ऊपर एक फाउंडेशन कोर्स शुरू करें। नहीं, देखिए, वो जो पैगाम लिखा हुआ है वो मैंने रिकॉर्ड में देखा, वो सही मुझे कहीं नज़र नहीं आया। लेकिन सर सैयद का पैगाम तो ज़ाहिर है ज़िंदगी भर अपने तालिब इल्मों के लिए था। जहाँ भी जाते थे वो तालिब इल्मों की बात करते थे। सर सैयद पहले शख्स थे जिन्होंने, एक कंसेप्ट गलत ये फैला हुआ है कि सर सैयद ने कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के पैटर्न पे यूनिवर्सिटी बनाई। मैं ये मानता हूँ सर सैयद ने गरनाता के पैटर्न पे बनाया। उन्होंने उसका निज़ाम भी ऐसे ही रखा, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो। तो जामिया अज़हर भी सर सैयद के सामने था। तो इस तरीके से सर सैयद खालिस मशरक़ी उलूम के, मशरक़ी नज़रिए के आदमी थे। वो चाहते थे कि जदीद उलूम जो है वो फैले और उसको तौसीह हासिल हो। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के जवाब ब्लॉक में स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में बड़ा हादसा होने से टला। खाना बनाते समय रसोई के अंदर रखा हुआ सिलेंडर में अचानक आग लग गई, जिससे विद्यालय में अफरा तफरी मच गई और स्टाफ में भय व्याप्त है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी दीप्ति गुप्ता ने बताया कि जानकारी प्राप्त हुई है कि सिलेंडर में रेगुलेटर लगाते समय अचानक आग लग गई थी, जिसे समय रहते हुए ही बुझा दिया गया और जिसकी जांच की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अभी जवाब ब्लॉक पे एक स्कूल में सिलेंडर में आग लग रही थी, सूचना प्राप्त हुई, क्या कहना चाहिए क्या? हाँ, देखिए, सिलेंडर रेगुलेटर लगाते वक्त थोड़ा कुछ उसमें लापरवाही हुई है, जहाँ थोड़ी आग लगी और उसको बुझा भी दिया गया है। किसी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। और BSA साहब ज़रूर, खंड शिक्षा अधिकारी जवां को बोल दिया गया है, निर्देशित कर दिया गया है कि वहाँ जाकर जांच कर लें कि किसी प्रकार का कोई आहत तो नहीं हुआ है। बाकी जांच करके बाकी आगे का बता दिया जाएगा। इसमें किस तरीके की लापरवाही यदि है तो क्या रहेगा? देखिए, लापरवाही किसी न किसी स्तर पे हुई है। रसोई में काम करते हैं और जांच के बाद ही पूरी स्थिति क्लियर हो पाएगी। क्या वहाँ पर आग बुझाने वाले यंत्र है रसोई के अंदर? ये जांच के बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी, वहाँ स्कूल में जाने के बाद क्या जांच के जो बिंदु रहेंगे उसके आधार पर। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में दबंग भूमाफिया ने गरीब महिला की प्रॉपर्टी धोखे से बेची। महिला ने बेटे के बीमार होने पर रुपए उधार लिए थे। रुपए देने के नाम पर लाखों रुपए की प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम कराने का आरोप लगाया है। महिला ने डीएम कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाई। कहा, दबंग भूमाफियाओं ने प्रॉपर्टी को बेच दिया, लोग करने आ रहे कब्जा। डीएम कार्यालय पर शिकायत करने पहुंची महिला ने न्याय न मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी दी है। मामला गंगीरी थाना इलाके के कुतुबपुर का बताया जा रहा है। क्या नाम है आपका?
कहाँ से आई हो आप? गांव कुतुबपुरा मस्त। यहाँ किस लिए आई हो? यहाँ इसलिए आई हूँ, वीरेंद्र यादव से मैंने 3 लाख रुपए लाए थे। अब मेरा बेटा बीमार था, उसके इलाज के लिए उसने कही थी कि मैं कोई कागज कराऊंगा जब दूंगा पैसे। तो मैं मुझे क्या पता, वो मुझे तहसील ले गया और उसने बैनामा करा लिया 3 लाख रुपए में मेरी ज़मीन का। मुझे पता नहीं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं पढ़ी लिखी नहीं है तो मुझे कोई पता नहीं है। तो मैं जब उसने दूसरे को बैनामा करा दिया, जब मुझे पता चला है, जब मैं जहाँ सवेरे डोली हूँ सब उन्हें मेरी सुनवाई ना करी, मैं मर जाऊँ, क्या करूँ? अब क्या चाहती हो? न्याय चाहती हूँ। मैं न्याय चाहती हूँ। मेरा बेटा भी चला गया, मेरी ज़मीन भी चली गई, मुझ पर कुछ नहीं बचा है। अब मैं मर जाऊँ, क्या करूँ? न्याय चाहती हो? अधिकारियों से न्याय मिले आपको? अधिकारियों से न्याय चाहती हूँ, मुझे मेरी ज़मीन मुझे वापस आ जाए। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।